क्या हमने अब फैसला ये करना है कि दुश्मन मुल्क अमेरिका बाहर बैठा भारत को मजबूत करे, पाकिस्तान को अंदर से तोड़े और हमने उसका हिस्सा बनना है कि नहीं? हाँ, मलक साहब ये ठीक कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, देखा आपने कैसे अब पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा रिजल्ट और निष्कर्ष निकालने लग गया है कि पाकिस्तान की जो सियासत और हुकूमत है उसको सीधा सीधा अमेरिका ही तोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान की हुकूमत जो खतरे में आई हुई है उसमें सीधा सीधा पाक मीडिया ये बोल के और ये जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारत को अमेरिका ने मजबूत किया, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका ने अंदर से तोड़ा ही है, जिसका नतीजा आज पाकिस्तानी भुगत रहे हैं क्योंकि हुकूमत इनस्टेबल हो चुकी है इमरान खान की। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान की इस हुकूमत खतरे में आते ही पाकिस्तान का फ्यूचर भी अंधकार में चला गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, इस डिबेट में कैसे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जिम्मा फोड़ रहे हैं, जबकि एक पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जिम्मा फोड़ रहे हैं अमेरिका पे, जबकि असल सच्चाई है कि इमरान खान हुकूमत चला ही नहीं पाया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इस पाकिस्तान में इंटरफेरेंस गैर मुल्की ताकतों की शुरू से होती है, इस बात में दो राय नहीं। जुल्फकार अली भट्टो की फांसी ले लें, उस पर भी खदशा है कि यही मुल्क। जियाउल हक के त्यारे का हादसा ले लें, यही। लेकिन पाकिस्तान 1947 से बना और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती रही हैं। ये पहले इमरान खान वजीर आज़म है जिन्होंने डट के अमेरिका का नाम लिया। मैं कह रहा हूँ गलती से नहीं लिया, लाइव प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि अमेरिका का नाम लिया जाए। रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कराई गई। कल भी वो अमेरिका का नाम लेना जा रहे थे, कुछ लोगों ने कहा ना लें। आज फिर आप महसूस करें कि जब शाह महमूद कुरैशी रशिया के दौरे से या चीन के दौरे से वापस आते हैं तो उनसे तवील मुलाकात होती है। उसके बाद देखना यह है कि वाहिद वजीर आज़म है। आप कह रहे हैं इनकी सियासत खतरे में, मैं कह रहा हूं इमरान खान की जिंदगी आज के बाद लम्हा व लम्हा खतरे में है। अमेरिका की एक हिस्ट्री है कि अपना सफीर भी साथ मरवा लेता है। आप देखें कि अमेरिका को क्या जरूरत है कि अदम एतमाद, जो पाकिस्तान का एक सियासी मामला है, एक सियासतदानों का आईनी हक है, उसमें वो ये लफ्ज कह रहे हैं अगर इमरान खान अदम एतमाद नाकाम हुई तो आप इसके नताइज सख्त होंगे। इतनी जुर्रत कर जाना, अमेरिका का नाम लेना, हो सकता है इसके सफारती सतह पर नुकसानात हों, लेकिन मैं समझता हूं एक जुर्रत का काम है। बल्कि जो मीर जाफर यहां बैठे हैं, ना सिर्फ उनके नाम सामने आने चाहिए बल्कि उनके खिलाफ करार वाकया कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी मुस्लिम लीग नून से हमदर्दी हो सकती है, पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से, सारे सियासत काबिल, लेकिन सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान हैं। हमें अपनी वतन की, अपना वतन अजीज है। ये आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि गैरों की गुलामी करने के लिए हमारे बड़ों ने शहादतें इसलिए नहीं दी थी। तो मेरा ख्याल है वजीर आज़म ने आज पाकिस्तान के गुलाम सियासतदानों को पैगाम दिया है कि मैं नाम लेके भी खड़ा हूं। अच्छा इमरान याकूब साहब, अब तो हम ये नहीं कह सकते, जब पाकिस्तान की एक अपेक्स बॉडी जो है, कह सकते हैं जिसमें सबसे ताकतवर लोग इस रियासत के मौजूद थे, उन्होंने एक अलामिया जिसमें इसको कंडेम किया और ज़ाहिर है इसकी वैलिडिटी एस्टेब्लिश हो गई जब इतने बड़े लोग कह रहे हैं कि जनाब ये एक हमारे मुल्क में मुदाखलत है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि इन हालात में खान साहब कल डी-सीट हो जाते हैं और आज पूरी दुनिया ने देखा होगा, जब आप एंटी अमेरिका आपने बात की है, इससे पहले ह्यूगो चेवेज़ ने की थी, या अब निकोलस मदुरो करता है, और साउथ एशिया में पहले लीडर हैं, भुट्टो के बाद दूसरे लीडर हैं जिन्होंने की। तो आप समझते हैं हमारी बड़ी सुबकी होगी कल कि दुनिया में ये तस्वर तो जाएगा कि अमेरिका बहादुर ने हमारी अब रिजीम चेंज करवा दी? नहीं, तो इसमें काजी साहब दो तरह की सोच है ना। आप ये समझते हैं कि अमेरिका ने करा दी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर नहीं ये समझता कि ये अमेरिका ने करवाई। उसका मतलब ये है कि अगर ख़त वो मान लिया कि आज इजलास भी हुआ और उसमें सब बड़े मौजूद थे और उन्होंने वाकई से काबिल इतराज़ करार दे दिया, फिर बतौर पाकिस्तानी शहरी हम भी कहते हैं, ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने काबिल इतराज़ करार दिया तो हमें भी सबको ये कहना चाहिए वाकई कि जी वो काबिल इतराज़ है, और अमेरिका को या किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं कि हमारे दाखिली या खारजी अमूर में या किसी तरह की पॉलिसी में दखल अंदाजी करे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तहरीक अदम इत्माद जो है वो इसीलिए अमेरिका बहादुर ही करवा रहा है। देखें
ये अपोजिशन जो है, ये इसको ये करार देना कि नहीं ये अमेरिका के कहने पे सब कुछ हो रहा है, और ये मैं इस बात का ज़ाती तौर पे कायल नहीं हूँ। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब जिस तरह उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि मैं अब पहले से ज़्यादा उसमें आऊँगा और मैं फाइटर हूँ और मैं उस तरह से फाइट करूँगा, बिल्कुल ठीक है। ये अपोजिशन भी कहती है कि 3 से 4 महीने में इन्होंने सिर्फ रिफॉर्म्स करके इलेक्शन रिफॉर्म्स तो इलेक्शन करवाने हैं, तो अवाम जिसको मुंतखब करे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, इमरान खान सब सीटें जीते ये हुकूमत बना ले, कोई और जमात जीते वो हुकूमत बना ले। हम तो बहसीयत अवाम के और एक जर्नलिस्ट के और एक एनालिस्ट के सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन व अमान हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और जमहूरियत जो है वो फले फूले। फेयर एंड फ्री एंड लवली इलेक्शन हो मलिक साहब। लेकिन कुछ दिन पहले वो जो एक पहलवान नुमा डिप्लोमेट आए हैं, बड़े क्यूट लगते हैं, वो हर अपोजिशन लीडर से मिल रहे हैं, हमजा शहबाज साहब से मिल रहे हैं, तमाम उन लोगों से मिल रहे हैं एक ऐसे वक्त पे जिस वक्त में एक पॉलिटिकली चार्ज माहौल भी बढ़ रहा है। और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका बहादुर रजीम चेंज करवाता रहता है। और खान साहब ने यह भी कहा है कि उन्होंने हल्की सी बात की है कि जनाब यहाँ लेन देन भी हुआ है, मनी हैज बिन चेंजिंग हैंड्स। ये बात भी भट्टी साहब ने भी एक स्टोरी दी थी। तो शक व शुबा तो रह जाता है ना मलिक साहब, तो इतना मासूम अंदाज में तो दुनिया नहीं चलती, ना ही अमेरिका बहादुर इतना मासूम है। जितना आपका मासूम सवाल है उतनी मुझे इमरान खान साहब मासूम लगे हैं। खान साहब के आज 2 डेफिनेशन थी, एक तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। अगर इस मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हुई है, किसने उसको साजिश को पकड़ना है? इस मुल्क की फ़ौज, इस मुल्क के इंटेलिजेंस इदारे, इस मुल्क के सारे इदारे जो स्टेट के, किसके मतहत है? उसका नाम है इमरान खान। वेयर इज़ दी एक्शन? नो, कोई जिक्र ही नहीं है, मुल्क का नाम भी नहीं लिया। अल्लाह खैर सल्ला। फिर दूसरा नाम ले लिया, चले ले लिया। दूसरा वो चोर, वो गरदार जो इनको वो कह रहे हैं कि जिन्होंने पैसे लिए हैं उनको किसने पकड़ना है? काजी सईद ने पकड़ना है, रियासती इदारों ने पकड़ना है। रियासती इदारों का हेड कौन है? इमरान खान। तो आज जिस बंदे ने तकरीर की थी वो प्राइम मिनिस्टर था। अगर वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव थे ना, तो उनके ये रोल थे कि भाई ये हुआ है, ये मैं यार आपने उसको माफी चाहता हूं मैं सवाल, जान के लाले डाले हुए हैं, तो फिर आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, आप उसके लोगों को तोड़ रहे हैं, उनकी लॉयल्टीज चेंज करवा रहे हैं, उनसे गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। हो गया, ठीक हो तो गया। आप कहे कि वो पकड़े, उसको अदर लाया जी। मैं अपना हक आपने इकट्ठे कर लिया। मैं हक इजहार अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे ये टोटल एक पॉलिटिकल स्पीच लगी है जो उनके वुज़रा 10 बार कर चुके हैं। आज उन्होंने उसी रिपीट नहीं देखे ना, उन्होंने अगले इलेक्शन के लिए ये अपना मैसेज दे दिया कि अगला इलेक्शन होगा तो ये लोग जो हैं ये गद्दार हैं, ये बाहर से पैसे लेते हैं, मैं पाकिस्तान दोस्त हूँ। मुझे सिवाय एक सियासी तकरीर के इसमें कोई सरप्राइज नजर नहीं आया। जितनी हाइप थी मुझे कुछ नजर नहीं आया। आपको नजर आया मुझे बता दें आप। अच्छा काजी साहब अगर इजाजत दें, मैं भट्टी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भट्टी साहब आप माशाल्लाह बड़ी नजर रखते हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि बार बार ना ये बात हो रही है कि अमेरिका बहादुर ने ये कर दिया, अमेरिका बहादुर ने कर दिया। एक मुझे ये बता दें कि लियाकत अली खान साहब होते थे हमारे वजीर आजम, उनको जब असैसिनेशन की गई, ये डिक्लासिफाइड भी ये चीजें, सारी चीजें दुनिया के सामने भी आ चुकी हैं, उनको किस तरह से मारा गया और किस तरह यार से किया? आपने मसला हल कर दिया। हाँ। लियाकत अली खान को भी CIA के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं किसने मारा? मैं इसीलिए मारा। भुट्टो को- आज तक आपके किसी हुक्मरान ने अमेरिका का तो गले में डाल के उसका नाम नहीं लिया। कब तक मैं अदम इत्माद को डिस्कस ही नहीं इस वक्त कर रहा। अमेरिका कौन होता है? पहले लियाकत अली खान को ज़ियाउल हक को, जब चाहे हमारे लोगों को पटा डलवाए और अपनी मर्जी से घुमाता फिरे। काजी साहब ये आजाद मुल्क जो हमारे बड़ों ने लातादाद कुर्बानियां दे के भारत से लिया था कि यहां आजादी होगी, मुझे बताएं अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है कि इमरान खान की हुकूमत रही तो आपको सख्त नताइज होंगे? आखिर दूसरे लोग उनका कौन सा एजेंडा पूरा करेंगे? मैं किसी ये कह नहीं रहा, लेकिन जो अमेरिका के आगे सारी उम्र हमने गुलामी पहनी, आपके कमांडो एक फोन पे कहते थे अल्लाह का वास्ता है, अमेरिका कहता था, मैंने समझा शायद दूसरी बात करे। एक आदमी आया है जिसने मेरी नजर में इस लाइव तकरीर का मकसद अमेरिका का नाम लेना था। अगर रिकॉर्डिंग होती तो जान के ये कट जाता। क्या हमने अब फैसला ये करना है कि दुश्मन मुल्क अमेरिका बाहर बैठा भारत को मजबूत करे, पाकिस्तान को अंदर से तोड़े और हमने उसका हिस्सा बनना है कि नहीं? हाँ।